ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुवार, जिसे वीरवार भी कहा जाता है, बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। गुरुवार सभी वारों का गुरु होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरुदेव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। भगवान विष्णु की पूजा वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। लेकिन इस दिन महिलाओं और पुरुष दोनों को ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं गुरुवार के नियम क्या है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, साथ ही देव गुरु बृहस्पति का दिन भी है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। भगवान विष्णु का जिस घर में वास हो जाए वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु हैं, जो व्यक्ति को ज्ञान, कर्म और संतान का कारक ग्रह माना जाता है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ करने के साथ ही घर की महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि महिलाएं गुरु के दिन कुछ नियमों का पालन नहीं करती हैं, जो घर में धन संपत्ति की कमी होने लगती है। आइए जानते हैं महिलाओं को गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताए नियमों के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं और पुरुष दोनों को ही बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही बाल कटवाने भी नहीं चाहिए। इसी के साथ ही पुरुषों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको संतान सुख में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। महिलाओं को इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े ना धोएं। ऐसा करने से गुरु की ग्रह की स्थिति कुंडली को कमज़ोर करती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देता है, और जो कि आपको आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करवा सकता है। गुरुवार को घर में पोंछा भी ना लगाएं। गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करते हैं तो घर के ईशान कोण कमज़ोर हो जाता है। इसका असर परिवार के छोटे सदस्यों को देखने को मिलता है। साथ ही इस दिन जाले भी साफ नहीं करना चाहिए। गुरुवार को इस रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन केवल आप पीले रंग के कपड़े ही पहने। पीले रंग के कपड़ों का विशेष महत्व होता है, और भगवान विष्णु को पीले रंग का जो भी कपड़ा वस्त्र है वो अति प्रिय है। और ग्रह की स्थिति आपके इस रंग से आपके ग्रह की जो भी स्थिति होती है उसको मजबूत भी बनाती है। गुरुवार को खरीदारी भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि आँखों से जुड़ी वस्तुएं, धारदार सामान, चाकू, कैंची आदि की खरीदारी नहीं कर सकते। यदि आप इन चीज़ों को खरीदते हैं तो इसका असर भी आपकी कुंडली व गुरु ग्रह पर पड़ सकता है, और आपके कैरियर में कई तरह की समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। गुरुवार के दिन आप केले का सेवन नहीं करें। साथ ही मूंग की दाल भी नहीं खाना चाहिए। केले के पेड़ का सेवन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए केले के सेवन करना मना है। वहीं मूंग की दाल का सेवन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस दिन चने की दाल का सेवन करना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा आप गुरुवार को चने की दाल का दान भी कर सकते हैं, जो कि आपकी ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाता है। और आप इस दिन लोगों का अपमान ना करें, जैसे पिता है, देवता है, गुरुजन है, जो भी आपके घर में बड़े सदस्य हैं, उनका अनादर या उपहास नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बेहद कमज़ोर स्थिति में हो जाता है। इससे आपकी आर्थिक स्थितियां होती हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा की जानकारी क्या है, जिससे आप संपूर्णता फल को प्राप्त कर सकते हैं।
गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरु व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार का व्रत कथा को सुने या पढ़ें। तो सूर्योदय से पहले उठकर करें स्नान। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठे और नित्य क्रम से निर्वत होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। इसके बाद धर्मशास्त्र ज्ञान विज्ञान पराग विविधात्रचर देवार्चर्य नमोस्तुते मंत्र का जप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। तो गुरुवार व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं। बृहस्पतिवार की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन के लिए जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही पूजन करती और ना ही किसी को दान करने देती। उसका मन भी नहीं लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साथ ही साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है, इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। गुरुवार व्रत कथा साधु और रानी का संवाद। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर हैं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाएगी।
दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी का बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरा दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रखने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर भेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है। इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा कि एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया होगा, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ।
मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान करो। निर्धनों को, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। राजा को दिए बृहस्पति देव ने स्वप्न में दर्शन। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगे कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, इसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन ही जरूर करना। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा बचता ही नहीं जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान की पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी ये कथा पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वे ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पति देव का व्रत करने लगी और अपने पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर के राजा का पुत्र वहाँ होकर निकला।
इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया हो अथवा कोई और कारण हो तो बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाल दिया तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने व्रत की सामग्री लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसे उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा खुशी में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, ना आग लगावे, ना समस्त परिवार मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लेवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, वह उसी साधु की याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो।
रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा कि किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि सब रानी और दासी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि ये दासी, देखो हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि ये बताओ कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहते। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े। उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब वह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कहा और बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह कहने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देख लो। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं हुआ है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। इससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने उसका लड़का ले जाने से मना कर दी और अकेली जाने को कहा। राजा इस पर अपनी बहन को साथ नहीं ले गया और वह अपने नगर को लौट आया। राजा ने यह सब वृत्तांत अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने को धर्म भी नहीं है और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी ने राजा से कहा कि बृहस्पति देव हमें संतान भी देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि सोच त्याग, तेरी रानी गर्भवती है, 9वें महीने में रानी के पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, लेकिन बात कहे बिना नहीं। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा,
घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिनके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बृहस्पति देव जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्म बृहस्पतिश्वर तुम सबके स्वामी। ज्ञान न जानो ध्यान न जानो, नित्य करूं सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम बिन बृहस्पति और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। मैं अज्ञान अगोचर तुम सबकी देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्म परमात्मा तुम हो प्राणपति। दर्श दिखाओ मत तरसाओ, चारों फल देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति जी की आरती जो कोई जन गावे, दर्शन पावे जो कोई ध्यावे, विघ्न कटे देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।